नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 पाठ 17 3 प्रश्न की एनिमेटेड वीडियो। बहुत समय पहले की बात है, एक रियासत के राजा के मन में यह प्रश्न आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। उसने सोचा कि कितना अच्छा हो कि यह पता चले कि किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए शुभ घड़ी कौन सी चाहिए और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। ऐसा विचार आते ही उसने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई उन्हें बताएगा कि उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति सुझाव देगा उसे पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य मुख्य लगे उसे वो पहले करना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो, एक व्यक्ति हर समय हर जगह पर नहीं रह सकता, इसलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। कौन सा काम पहले करना चाहिए, इस बात को लेकर भी सबके विचार अलग अलग थे। किसी ने युद्ध, किसी ने भक्ति, तो किसी ने किसी अन्य चीज को प्राथमिकता दी। सभी के उत्तर अलग अलग मिलने पर राजा को कोई अच्छा सही उत्तर नहीं मिल पाया। तो राजा को जब इनमें से कोई भी सुझाव नहीं भाया तो उसने किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया। अपने मन के उत्तरों को खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने पर उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के एक आश्रम में वास करते हैं। उसने तय किया कि वह अपने इन प्रश्नों के उत्तर मांगने के लिए उनके पास जाएगा। परंतु उन्हें पता चला कि ऋषि न तो किसी से मिलते हैं, न आश्रम छोड़कर बाहर कहीं निकलते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि उस आश्रम में वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में वहां जाएगा। साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वह आश्रम के करीब पहुंचे, उसने अपने सैनिक दल को वहीं रुकने को कहा और अकेले आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। राजा ने उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया और अपने काम में फिर से लग गया। एक सूखी काया के व्यक्ति को इतना श्रम करता देखकर राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गया होगा, तो क्यों न इसकी सहायता की जाए। राजा को सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर भी वृद्ध ने अपने काम में कोई रुकावट नहीं समझी और वह काम में लगा रहा। राजा पास जाकर नम्रता पूर्वक बोला, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूँ। मैं कैसे जानूं कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हूँ। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने काम में लगातार लगे रहे। राजा ने कुछ देर बाद कहा, आप थक गए होंगे, लाइए कुदाल मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। ऋषि की सांसें फूल गई थी तो उन्होंने राजा को कुदाल दे दी। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए। ऋषि उत्तर देने की बजाय बोले, लाओ, तुम थक गए होंगे, कुदाल मुझे दे दो और आराम कर लो। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। शाम ढलने लगी थी। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, आप ज्ञानी हैं, इसलिए मैं अपने प्रश्नों का उत्तर आपसे जानना चाहता हूँ। यदि आप उत्तर न देना चाहें तो खाली हाथ लौट जाऊंगा, कोई बात नहीं। वह देखो, कोई दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है, देखो कौन है। कहते हुए ऋषि उठ खड़े हुए। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह कराहते हुए गिर गया और बेहोश हो गया। राजा और ऋषि ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए और देखा पेट से खून बह रहा है। राजा ने उसके पेट के जख्म को देखते ही उस खून को धोया और जख्म को धोने के बाद रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास करने लगा। जैसे ही रुमाल
खून से लथपथ हो जाता तो उसे पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख देते। ऐसा उन्होंने कई बार किया, परंतु अभी तक खून का रिसाव बंद नहीं हुआ था। अंत में खून का रिसाव बंद होने पर उन्होंने पानी के थोड़े छींटे उसके चेहरे पर डाले और 2 घूंट पानी भी उसे पिलाया। अंधेरा छा गया था तो राजा ने आश्रम के भीतर ले जाकर उसको लेटा दिया। राजा भी बहुत थक गया था और इसलिए वह भी उसकी भी आंख लग गई। जैसे ही सुबह नींद खुली तो उसे पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद आया। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर ही देख रहा था। धीमे स्वर में वह घायल व्यक्ति कह रहा था, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें नहीं जानता। राजा ने उससे कहा, तो तुम मुझसे किस बात की क्षमा मांग रहे हो? मैं आपके दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया था और उसकी सारी संपत्ति भी छीन ली थी। मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको मारकर ही बदला लूंगा। इस इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था तो रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भाग आया था। यदि आपने मेरा उपचार ना किया होता तो मैं मर गया होता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा प्रसन्न हो गया और देखा कि वह सच्चे मन से क्षमा याचना कर रहा था। तो राजा ने कहा, उसके एक दुश्मन से आज सुलह हो गई है। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा। अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर रुककर ऋषि ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। क्या मतलब? तुमने देखा नहीं, यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता ना करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण कर देता। तब तुम्हें पछतावा होता कि रुक जाता तो इस आक्रमण से बच जाता। तो सही समय वही था जब तुम रुक गए और मेरे प्रति अपनी सहानुभूति और सहायता करने के लिए मुख्य कार्य बन गए। बाद में जब वह घायल व्यक्ति हमारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गए। याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति होती है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे जानते ना हो और उससे भविष्य में कभी तुमसे संपर्क भी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य ने केवल इसी कार्य के लिए जन्म लिया है। राजा को अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। ऋषि को धन्यवाद देकर वह अपने राज्य की ओर लौट गए। देखा बच्चों, आपने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह जान लिया कि किस प्रकार से लियो तोल्स्टॉय द्वारा लिखी गई यह कहानी 3 प्रश्न कि कौन सा काम किस समय पर करना चाहिए, कौन सी उसके लिए शुभ घड़ी होती है और किन व्यक्तियों की उसके लिए सहायता ली जानी चाहिए। राजा को अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। तो इस पाठ के प्रश्नों को लेकर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट जरूर देते रहें कि आपको मेरी एनिमेटेड वीडियो और पाठों के प्रश्न के उत्तर कैसे लगते हैं। धन्यवाद।